खुदावंद के जिंदा कलाम में तलावत होगी ने अहदनामा में से इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। 10वीं आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। खुदाम के जिंदा कलाम में से आज की शाम जो हवाला तलावत किया गया है इफसियों के खत में से, ये नहायत ही अहम हवाला है इस लिहाज से कि नए दौर की कलीसिया या यूं कहिए कि नई कलीसिया, या यूं कहिए कि इब्तदाई कलीसिया के लिए ये हवाला नहायत अहम था। बिलखसूस इसकी 14वीं आयत पर, जिस पर आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, वो आयत। इसलिए वो फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ये आयत दर हकीकत एक गीत की आयत थी, मिसरे की थी, और ये उस वक्त गाया जाता था जब कोई नया नया खुदावंद को कबूल करता और कलीसिया में शामिल होता था। उस दिन उसका बपतिस्मा होता था, पानी से उसे बपतिस्मा दिया जाता था। सफेद कपड़े वो शख्स पहनता था जो बपतिस्मा लेता था, और गीत खुशी के गाए जाते थे, और उसमें यह भी कहा जाता था कि इसलिए वो फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमके। इफसस की कलीसिया दर हकीकत वो कलीसिया है जिससे खुदावंद प्यार करता था, जिससे खुदावंद खुदा क्या करता था? प्यार करता था। ये कलीसिया भी खुदा से प्यार करती थी। ये कलीसिया भी खुदा से क्या करती थी? प्यार करती थी। इसका सबूत यह है कि इस कलीसिया का जिक्र उन 7 कलीसियाओं में शामिल है जिनका जिक्र मुकाशफा की किताब में किया गया है। आप मेरे साथ हवाला देखिए, मुकाशफा की किताब 2 बाब, मुकद्दस यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, उसका 2 बाब 1 आयत से, इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि तू जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमाया और झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थकता नहीं। मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थकता नहीं। खुदावंद खुदा इस कलीसिया की तारीफ कर रहे हैं कि तू दुख में है, तकलीफ में हो, लेकिन मेरा साथ तू, जिस तरह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो कहता है, मैं तेरी मशक्कत और तेरे सब्र को जानता हूं कि बेशक तेरे पर मुश्किल वक्त है, तू मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन तू फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होता है। और खुदा जब किसी को प्यार करता है तो कहा जाता है ना एक कि दोस्त जो है उसकी दोस्ती को देखा जाता है, उसके ऐबों को नहीं देखा। लेकिन खुदावंद खुदा इस कलीसिया से एक गिला करते हैं, शिकायत करते हैं। इफसस की कलीसिया के साथ खुदा क्या करता है? गिला करता है। 4 आयत से, मगर मुझको तो इससे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मगर मुझको तो इससे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है?
यही वजह है पहली मोहब्बत छोड़ने के वजह से वो कलीसिया क्या हो गई थी, सुस्त हो गई थी, सो गई। क्या हो गई थी? सुस्त हो गई थी। सुस्त होने के बायस खुदा कहता है क्या है, सोने वाले मुर्दों में से जाग उठो, दोबारा से बेदार हो, दोबारा से रिवाइवल लेकर आओ, अपने अंदर से सुस्ती काहली को क्या करो, दूर करो। ये खुदा इस कलीसिया से क्या करते हैं, खुदा इससे शिकायत करते हैं। शिकायत की वजह क्या है? शिकायत की वजह क्या है? क्यों कर इस कलीसिया के जैसे खुदा ने तारीफ की है कि मैं तेरे सब्र को जानता हूं, तू मेरी खातिर मुसीबतें उठा रहा है। यूं लगता है जैसे अरसा हो गया खुदा का और इस कलीसिया का एक ताल्लुक है। खुदा और इन लोगों का क्या है, एक ताल्लुक है। और पौलुस रसूल ही इस बात को रोमियों के खत में यूं बयान करते हैं 13वें बाब की 11वीं आयत में, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही किया करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा कि दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ज़नाकारी, शराब परस्ती से, ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। रात बहुत गुजर चुकी, अब दिन चढ़ने वाला है, पहर। वो कहता है अब दिन बहुत करीब है। दर हकीकत वो यीशु मसीह की दूसरी आमद को यहां बयान करना चाहता है कि अब वो बहुत जल्द आने वाला है, वो बहुत जल्द। और हमें जो है अब सुस्ती को छोड़कर क्या करना है, बेदार। क्या करना है जी? सुस्ती को छोड़कर बेदार होना है। कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर। अच्छा, कलाम खुदा की खूबसूरती यह है कि वो जहां यीशु मसीह को भी नूर कहा गया, सुबह का सितारा कहा गया, ठीक है, और मुकद्दस मत्ती रसूल कहता है कि तुम दुनिया का नूर। क्यों? जब हमारा यीशु मसीह से कनेक्शन हो जाता है ना, उसके साथ हम एक हो जाते हैं, तो उसके नूर से हासिल करके हम दूसरों तक उस नूर को पहुंचते हैं। लोग हमारे अंदर से यीशु मसीह का नूर दर हकीकत देखना चाहते हैं, लेकिन ये कब नूर आएगा? जब हम यीशु मसीह के साथ पेवस्त होंगे। जैसे रोमियों का खत कहता है, रोमियों का मुसन्निफ पौलुस रसूल कहता है कि उसके साथ पेवस्त एक हो जाएंगे, तो उसके नूर का जो अक्स है वो हमारी जिंदगियों से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा राह और जिंदगी में है, दुनिया का नूर। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर कहता है कि तुम दुनिया के नूर। कहता है कोई भी चिरागदान को जला के नीचे नहीं रखता, बल्कि जैसे ये लाइट जल रही है तो इसको ऊंचे पे रखते हैं ताकि सारी दुनिया उसकी रोशनी से मनवर हो जाए, रोशन हो जाए। और अगर चिरागदान को जैसे यीशु मसीह ने कहा जलाकर नीचे रख दें, तो वो उतनी ही सी रोशनी करेगा जिस जगह पर वो होगा। और अगर उसको ऊंचे पे ले आएंगे, यानी कि उसको बेदार कर देंगे और रोशन कर देंगे, ऐसी जगह पर खुले में रखेंगे, तो बहुत ज्यादा लोग उससे मुस्तफीद हो सके। यही दर हकीकत पौलुस रसूल मुझे और आपको सबक देना चाहता है कि ऐ सोने वाले मुर्दों में से इट्स मीन कि हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर रोशनी है, हम मनवर कर सकते हैं, हम लोगों को रोशनी दे सकते हैं, लेकिन दर हकीकत क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम सुस्त हुए हैं, और ऐसे सुस्त हैं कि सोए हुए हैं। कैसे सुस्त हैं? सोए में। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना कि सोए होने ते उठाया जा सकता है, ते केस मारे हुए नू जागदे नू जिन्हें केस मारी उन्हें कोई नहीं उठा सकता। अगर सोए हुए हैं तो खुदा का कलाम कहता है उठ जाएं,
बेदार हो जाएं, तैयार हो जाएं। और अगर केस मारी है तो फिर मारी रखें। ये चैलेंज है। क्यों? जब भाई मंजूर दुआ कर रहे थे तो मुल्की हालात को बयान कर रहे थे। इस वक्त मुल्की हालात को छोड़ के पूरे बरे आजम के हालात ऐसे ही हैं कि अब कलीसिया को जागना पड़ेगा, अब लोगों को एक होना पड़ेगा, खुदा के लोगों को अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना, अपनी सुस्ती काहली को छोड़ना पड़ेगा और जैसा लिखा है दिन को दस्तूर है वैसे चलना पड़ेगा। दिन में अगर मिसाल है अभी अंधेरा हो जाए, रात है, तो आप जैसे जाएंगे तो कभी किसी के साथ ठोकर खाएंगे, कभी किसी के साथ पांव को ठोकर लगेगी, दीवार के साथ आप टकरा सकते हैं। लेकिन दिन में हर चीज रोशन होती है, हर चीज नजर आती है। ऐसे चलना है कि खुदा नहीं चाहता कि हम नाच रंग और ये नशेबाजियों में पड़ के तो खुदा से दूर रहें, बल्कि अब वक्त नहीं है हमारे पास, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और हमें ना सिर्फ अपने आप को उठाना है बल्कि लोगों को भी उठाना है, लोगों को भी बेदार करना है। हम गीत गाते हैं ना, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। काम तो हमारा है पर शायद सोए हुए हैं, सुस्त हैं और कर लिखा है ना, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द तो उस वक्त बनाएंगे जब खुद उठे होंगे, खुद सो रहे हैं, खुद आराम कर रहे हैं, सुस्त हो चुके हैं, काहिल हो चुके हैं। मिसाल की किताब में काहिल के लिए, सुस्त के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। हमें बेदार होना है, तैयार होना है। ऐसी नींद पौलुस रसूल जिसके मतलब कहता है कि मुर्दों में से जाग उठा, ऐसी नींद सोए हुए हैं कि जैसे मुर्दा है। कैसी नींद सोए हुए हैं? जैसे अब हमें होश में आना होगा ताकि हम अपने हालात को, अपने शहर के, इलाके के, मुल्क के हालात को बदल सकें। अगर हम इसी तरह सुस्त पड़े रहे तो फिर हालात भी हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम सोए ना रहें। उसने शिकायत की है, मुझे तो इससे एक शिकायत, यानी कि अब तू वैसा बेदार नहीं है। ये शिकायत है खुदा गिला है अपने लोगों से कि जैसे तू पहले सरगर्म था। मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में लिखा है, जब तक मुद्दई के साथ रहा मैं उससे सुलह कर। ऐसा ना हो कि तुझे कौड़ी कौड़ी अदा करनी पड़े। अभी रास्ते में जा रहे हैं, अभी हमारे पास वक्त है कि हम खुदावंद के साथ सुलह कर लें, उसके साथ दोबारा से हाथ मिला के बेदार हो जाएं, उठ खड़े हों, तैयार हो जाएं। और अगर हम बेदार ना हुए तो फिर लिखा है कि कौड़ी कौड़ी का हिसाब देने के लिए तैयार हो। दो ही हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम हिसाब देने के लिए तैयार हो जाएं, तो अगर हिसाब इतना ज्यादा हमारे पे उधार चढ़ गया हुआ है तो फिर हम बेदार हो जाएं। अगर पड़े रहे तो फिर मुश्किल बहुत ज्यादा बड़ी आने वाली है। पहले ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया पहले बहुत ज्यादा मुश्किल में है। जैसे मैंने पहले कहा कि एशिया की, चाइना में भी कोई अच्छे हालात नहीं है, दीगर ममालिक में भी अच्छे हालात नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद कलीसिया सो रही है, इत्तेहाद नहीं है हम में। हमें अपने इत्तेहाद को कायम करना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपने आप को खड़ा करना है। जब उठ खड़े होंगे तो खुदा खुद आप हमारे हालात को तब्दील कर देगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।